की। किसानों के लिए जीते थे, मरते थे, उनकी आत्मा थी, आज उनको कितनी तकलीफ हो रही है। आज दूसरी तरफ लोगों पे चौधरी चरण सिंह ने कभी किसानों के तेलंगाना के किसानों की मैं क्यों ना पूछूं कि तेलंगाना के कितने किसान हैं यहाँ पे, क्यों ना मैं पूछूं कि तमिलनाडु के कितने किसान वहां पहुंचे। किसान आंदोलन है तो ये किसान आंदोलन केवल पंजाब के किसानों का तो आंदोलन नहीं हो सकता ना भाई। पूरे इनकी सरकारें रही, इन्होंने कितना कर्जा माफ अपने दमखम पर किया और कितनी बार सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है डिबेट में। दोस्तों आज के डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिए। दोस्तों आज के इस डिबेट में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और अनुराग भदौरिया की अच्छी तरह से कुटाई हो गई है, क्योंकि आज के इस डिबेट में दोनों का कहना था कि इस देश में किसानों की बेइज्जती हो रही है और किसानों के ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा और किसानों की कर्जा माफ नहीं किया जा रहा। इस पे सुभद्रा जी ने किस तरह से इन दोनों की औकात दिखाई है, सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। 30 सेकंड अनुराग भदौरिया। नहीं, मैं एक बात बनना चाहता हूं, किसान को भी क्या हम बांट देंगे? ये कर्नाटक का किसान है, पंजाब का किसान है, बिहार का किसान है, उत्तर प्रदेश का किसान है, आंध्र प्रदेश का किसान है, हम किसानों को बांटेंगे? किसान हिंदुस्तानी होता है, कर्नाटक का तो भी हिंदुस्तानी है, उत्तर प्रदेश का तो भी हिंदुस्तानी है, बिहार का तो भी, पंजाब का तो भी, हरियाणा का तो भी हिंदुस्तानी किसान है। प्लीज मत बांटिए अलग-अलग किसानों होता को। है। इस तरह से हम कभी किसानों के किसान अलग अलग ही होता है। पंजाब का किसान गेहूं और धान बोता है और कर्नाटक का किसान कुछ और बोता है। किसान अलग अलग ही होता है। केरल का किसान नारियल की खेती करता है। कम से कम ओके, जवाब ले लेते हैं। ओके, नारियल की पेड़ उगाता है। ओके, जवाब 10 सेकंड और, ज्यादा नहीं, 10 सेकंड। प्रॉब्लम है। अच्छा 10 सेकंड और ले लीजिए, बीच में मत बोलिएगा। 10 सेकंड और सुब्राष्ट्र 10 सेकंड बोलने नहीं तो ये बीच में बोलते रहेंगे। बोलिए अनुराग जी, 10 सेकंड और ले लीजिए। 10 सेकंड। मैंने कहा इधर तो एक तरफ तो सरकार आदरणीय चौधरी साहब को, चरण सिंह चौधरी साहब को भारत रत्न देती है और दूसरी तरफ किसानों के ऊपर में आंसू गैस छोड़ रही है, उनके रास्ते में कील कांटे बिछा रही है। दूसरी तरफ से गोली चल रही थी। सिंह किसानों के लिए जीते थे, मरते थे, उनकी आत्मा थी, आज उनको कितनी तकलीफ हो रही है। पत्थर चल रहा है दूसरी तरफ से। चौधरी चरण सिंह ने कभी किसानों के चौधरी चरण सिंह के साथ जो किसान आते थे उन्होंने कभी ऐसा किया था क्या? कैसे कंपेयर कर सकते हैं आप चौधरी चरण सिंह के साथ? अरे किसान, कुछ किसानों को पॉइंट ये भी है। ओके सुब्राष्ट्र, ये अनफेयर है। यू मेड योर पॉइंट। सुब्राष्ट्र हैज ऑल द राइट टू मेक अ पॉइंट। आपने अपनी वक्तव्य ऑडियो ऑन करिए इनका। सुब्राष्ट्र। आमिश जी, मैं क्या, देश का हर नागरिक और हर युवा, एक सचेत युवा पक चुका है इनकी इस लॉजिक से, पक चुका है इनकी इस बकवास से कि आप किसानों को बांटेंगे क्या। अरे कैसे, यहाँ पे बांटने की बात कहां हो रही है? सेग्रीगेशन नहीं करेगा इंसान क्या? आप सीमांत किसानों की मैं बात करी तो इनको बहुत मिर्च क्यों लग रही है? कुछ धन्ना सेठ आकर के सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको क्यों मैं पूछ रही हूं प्रोफाइलिंग, तो इनको दिक्कत क्यों हो रही है? मैं क्यों ना बात करूं तेलंगाना के किसानों की? मैं क्यों ना पूछूं कि तेलंगाना के कितने किसान हैं वहां पे? क्यों ना मैं पूछूं कि तमिलनाडु के कितने किसान वहां पहुंचे? आपके पास एक्सेस जरूर बहुत जल्दी से, आप पंजाब और हरियाणा से मर्सिडीज में बैठ करके आप आ सकते हैं, बॉर्डर जाम कर सकते हैं, तो मैं पूछूंगी नहीं? क्यों नहीं पूछूंगी मैं? राहुल गांधी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने किसान आए हुए हैं भाई? अगर किसान आंदोलन है तो ये किसान आंदोलन केवल पंजाब के किसानों का तो आंदोलन नहीं हो सकता ना भाई। पूरे देश के किसान उद्वेलित होंगे तब ना आप सड़क जाम करेंगे। और अगर चंद गुंडे सड़क जाम कर रहे हैं तो मेरा तो हक बनता है पूछने का। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको दिक्कत होगी। कल मेरे यहाँ बुजुर्ग माँ बाप होंगे, अगर उनको पहुंचना होगा अस्पताल, उनको दिक्कत होगी, होगा अधिकार। अरे भैया, मैंने बोला था, मैंने पहले ही कहा था कि ये आदमी बीच में बदतमीजी करेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे बोलने का चांस है, मैं पहले बोलूंगी फिर अनुराग भदौरिया बोलेंगे। ये तरीका नहीं होता है आमिश जी कि जब नेता बोले तो मैं चुप रहूं। जब अब ये इन लोग की तो हमेशा की आदत है, जब पूछा जा रहा है उसका जवाब पिन पॉइंटेड क्यों नहीं है? पूछिए कितने सीमांत किसान हैं बिहार के? कई मजदूर इनके यहाँ खेतों में खटते हैं। पंजाब में कितने किसान हैं बिहार के जो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए? पूछिए ना आप इनसे। क्यों शर्म आती है इन सवालों का जवाब देने में? क्योंकि जवाब नहीं है। क्योंकि अगर खालिस्तान कह दूंगी तो मिर्च लग जाएगी बहुत तेज। अभी मैं कहूंगी कि यहाँ पे फॉरेन एजेंडा है, मैं कहूंगी, दमखम के साथ कहूंगी कि उस फॉरेन एजेंडा ने मोदी सरकार को भी झुकने पर मजबूर किया। और यह सरकार की बहुत बड़ी भूल थी कि तब जो किसान आंदोलन के नाम पे नौटंकी हुई थी, उस नौटंकी को तूल दी गई। आज भी मौका है, इनको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की तरह डील किया जाना चाहिए। अगर ये किसान आंदोलन है तो आप मंगवाइए किसानों के एक प्रपत्र, आप मंगवाइए कि उनकी वाजिब मांगे क्या है। पैसा माफ करना वाजिब मांग नहीं हो सकती। वाजिब मांग यह हो सकती है कि महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में यह समस्या है, उस समस्या का समाधान यह है। यह नहीं हो सकता कि आप कर्जा माफ कर दीजिए। और अगर कर्जा माफी अगर सोल्यूशन है तो आप बताइए कि जहां जहां इनकी सरकारें रही, इन्होंने कितना कर्जा माफ अपने दमखम पर किया और कितनी बार कटोरा लेकर। ठीक है, मैं आम आदमी पार्टी भी, राजेश गुप्ता है विधायक आम आदमी पार्टी के, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी सपोर्ट कर रही है इस आंदोलन को। ठीक है सुब्राष्ट्र, आमिश जी 10 सेकंड। आमिश जी ओके, शार्प 10 सेकंड। राजेश गुप्ता, मैं इसके बाद पूरे प्रोग्राम में नहीं बोलूंगी। जी ऐसा नहीं, हम चाहते हैं कि आप पूरे प्रोग्राम में ना बोलें। पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं जी, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हूं, किसानों के नाम पे राजनीति करना और किसानों के मुद्दों पर राजनीति करना दो अलग अलग बातें होती हैं। और देश का सचेत युवा इस बात से वाकिफ है। अब ये लोग अपनी राजनीति कर सकते हैं, बयानबाजी कर सकते हैं, खुला मंच है इनके। ओके
राजेश गुप्ता है मेरे साथ, MLA हैं आम आदमी पार्टी के। राजेश जी, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फिस्कल प्रूडेंस नाम की चीज होती है कि एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि जब 13 में से 10 मांगे मांगनी जा रही हैं, उसके बावजूद किसान नहीं आ रहे और एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि हम तो किसानों के साथ बैठक भी कर रहे हैं और हमारा अलायंस अगर सरकार में आएगा तो ये डिमांड्स हम पूरी भी कर लेंगे, क्या आपको ये पॉलिटिकल एक्टिवेटेड नहीं लग रहा? और जनता भी यही समझेगी, कॉमन जनता को भी तो नुकसान हो रहा है। अमीश भाई, मैं बड़े आराम से आपकी डिबेट को सुन रहा था और हमेशा सुनता हूं, और अब जब मैं अपने पॉइंट्स रखना चाहूँगा, लेकिन मैं जो अभी बातें सुन रहा था ना, मुझे बड़ी तकलीफ दे रही थी। इस देश को और पूरी दुनिया को जो अन्न उगा के देता है उसकी हम सब पूजा करते हैं। भारत के अंदर 70% इकोनॉमी पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसान जो लोग हैं वो डिपेंड करते हैं, पूरी इकोनॉमी उनके ऊपर डिपेंड करती है। उनका इस तरीके से मजाक उड़ाना और ये पूछना कि वो पंजाब और हरियाणा से क्यों आ रहे हैं। अमीश भाई, एक मिनट अमीश भाई, मैं अपनी पूरी बात रख लूँ, आपने उनको पूरी रखनी थी, मुझे रखनी थी। देखिए, बिहार में भी किसान परेशान है, महाराष्ट्र में भी परेशान है, तेलंगाना में भी परेशान है। दुनिया भर के सुसाइड होते हैं। आप रिपोर्ट्स को उठा के देखिए कि हर साल दुनिया भर के लोग, किसान बेचारे गरीब, उसके अंदर आत्महत्या करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण लोन को रीपे ना करना ही है। लेकिन ये लोग ये बात नहीं करना चाहते। हो सकता है वो दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हो, या हमारे कैमरे, आपके कैमरे शायद वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां पर वो किसान आत्महत्या कर रहा है। उसके ऊपर कोई पिक्चर बनती है जवान जैसी और बहुत बड़ी हिट हो जाती है। ये तो डिजाइनर आंदोलन है। ये लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखिए, आप चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप बीच में ना बोलिए, आप चुप रहिए। आप जिस तरीके से इन्होंने मजाक उड़ाया अभी, इन्होंने कहा कि कितने लोग हैं, मर्सिडीज, वो फोर्स गुटका गाड़ी है जिसको उसने अच्छी तरीके से बनाया हुआ मर्सिडीज का, जाके देख लीजिए, खुद ट्विटर के ऊपर उसके ऊपर चल रहा है। दूसरी बात, देश की जब आजादी का आंदोलन हुआ था तो गांधी जी जो बैरिस्टर थे, पंडित नेहरू तो बैरिस्टर थे, सारे के सारे पढ़े लिखे लोग थे। अब आप कहेंगे कि दलितों का आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों करा, वो तो वकील थे, तो कोई आम गरीब दलित क्यों नहीं कर रहा था? अरे वाह, आप कैसी बातें करने लगे। आपका कहने का मतलब है कि जो जमीन के नीचे आदमी की हिम्मत ही नहीं है बेचारे की कि वो गांव से बस लेके दूसरे गांव तक चला जाए। आप इतनी बात बोलते हैं, आप यहाँ पर डिजाइनर आंदोलन बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपने मजाक बना के रख दिया किसानों का, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी थाली है ना, जो थाली खाती हो ना, थाली में रोटी सब्जी किसान हुआ के देता है, घर में बैठ के कहते हो, ऐसे कमरे में बैठ के इतनी दबाव चढ़ा दी आपको, जाके देखो किसान की जिंदगी क्या है, दिन भर मेहनत करता है, खून पसीने से गेहूं को उगाता है, आप मजाक उड़ाते हो उसका। आपको जितना मेरा मजाक उड़ाना है, आप जितना मेरे ऊपर कटाक्ष करना चाहते हैं, आप करिए। कील लगा दी तुमने, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, बोल रही गोलियां चलाते हो। ऐसी कमरे में बैठ के बात करिए, मेरे बच्चे परेशान हुए, उनके भी बच्चे परेशान हुए थे जिन्होंने देश के राजेश गुप्ता, आप जवाब आपने उनके बहुत अटैक किया। लेटर आंसर राजेश जी, यू मेड योर पॉइंट। राजेश जी, मैं हम्बल सबमिशन, बोलने नहीं करिए, क्या तमीज है बीच में बात करने की? मैं उन सभी नेताओं के बीच में बोलूंगी जो 5 साल जिनको मैंडेट दिया जाता है काम करने के लिए, और वो टेलीविजन पर आके बतौलेबाजी करने के अलावा कुछ नहीं करते। वो आम जनता के सामने तूत तड़ाक के उन बदतमीज नेताओं के बीच में मैं जरूर बोलूंगी। उन बदतमीज नेताओं की जबान, उन बदतमीज नेताओं की जबान पे लगाम लगाऊंगी। आपको दिक्कत है, मैं आपको घर में बैठ के लगाम लगाऊंगी। अच्छा, हम्बल सबमिशन, इत्मीनान से बात करिए। एक टीवी चैनल का प्रोग्राम है, देश का नंबर 1 कार्यक्रम है, इत्मीनान से। राजेश गुप्ता, ओके, ऑल ऑडियो डाउन, सुब्राष्ट्र का भी ऑडियो डाउन, राजेश गुप्ता का भी ऑडियो डाउन। राजेश गुप्ता, मेरा निवेदन है, इत्मीनान से। सुब्राष्ट्र, इत्मीनान से। राजेश जी, मेरी रिक्वेस्ट को माने आप भी अब जवाब सुने। आपने लगातार बोला, आपने निर्विरोध बोला, आपने बोला कि मुझे निर्विरोध बोलने का मौका चाहिए, आपने 4 मिनट बोला, एंड आई गॉट यू, मैंने आपको पूरा चांस दिया, अब जवाब भी। ओके, राजेश कुछ बोल रहे हैं, उनका ऑडियो ओपन करिए। नेता बोलती है, नेता बन के दिखाए, मेरा चैलेंज है इनको चुनाव लड़के। ठीक है, आपका चैलेंज है, करती है बार-बार बीच में। अच्छा ठीक है, शी इज अ वेल नोन कॉलमिस्ट, वेल नोन राइटर, शी मेक्स हर पॉइंट। किसानों का मजाक उड़ा रही है। अच्छा ठीक, किसानों का नहीं, उन्होंने मुझे लगता है कि कुछ उन्होंने मेरे साथ खेत में। अच्छा राजेश गुप्ता, आप उनको क्लैरिफिकेशन का एक मौका तो देंगे, आपने एक बात को रखा, आप उनको जवाब देने का मौका तो देंगे। आप विधायक हैं और आप बड़े गंभीर आदमी हैं, आप बड़े गंभीर आदमी हैं, मेरा निवेदन है, देखिए क्या हालात होंगे। ठीक है सुब्राष्ट्र, अब आप जवाब। ये इतने गंभीर नेता हैं, इतने गंभीर नेता हैं, इनकी ये तो आज देश ने देखा। जी, ये इतने संजीदा नेता हैं, इतने गंभीर नेता हैं, इनकी सारी गंभीरता आज पूरे देश ने देखी। जिस तरीके से इन्होंने तू तड़ाक की भाषा करते हुए मुझे कहा, चुनौती देता हूं कि तू आ जा मैदान में चुनाव लड़ने। मैं क्यों लड़ूं?
इन्हीं तू वो मैं नहीं छिछले बोलता। नेताओं के सामने तो मैं नहीं लड़ मैं सकती। डिबेट छोड़ दूंगा अगर मुझे झूठ बोलेंगी राजनीति तो। करनी ही जब नहीं वहाँ बदतमीजी करती और है। दूसरी क्या चीज, तू आप कहा छोड़ मैंने? दो, कब तू आप कहा मैंने इनको? राजनीति छोड़ दो, आप राजनीति बदतमीजी छोड़ दो करती है मेरी बार-बार। बला से। हद मेरे नहीं है वोट लोगों से के बने हो ऊपर। विधायक, किसानों मेरे की वोट मौत से तो विधायक बदतमीजी बने हो, है। मुझे धमका रहे हो कैमरे पर। नहीं, जनता धमका कोई धमका किसी रहे को हो नहीं रहा, कैमरे सब पर। अपनी बात क्या को रख बात रहे कर रहे हो हैं। तुम? वोट है। औकात आप से किसी रहो, को धमका नहीं हैसियत रहा, से रहो। आपको भी किसी ने मेरे धमकाया वोट से नहीं, बने आप हो। अपनी बात को रखिए। मेरे आप बदतमीजी वोट करोगे से तो बने हो जवाब देंगे। नेता, समझे? मेरे वोट घर से में नेता बैठ के बने हंसियो हो। किसानों के ऊपर। आपको नहीं बैठना है, ऐसे बैठना, आप बदतमीज चले लोगों से जाइए बात मेरी नहीं मेरी करते बला से, मेरी बला आप से। जब आपका मत टीवी करो, चैनल है, मत आपका करो। टीवी चैनल है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाओ, आपकी थोड़ी हिम्मत हिस्सा कैसे बढ़ेगी। किसानों पे हंसने की? तो तुम ही बोल आप रहे हो कि किसानों नहीं पे हंसते बैठोगे, हो। मैं थोड़ी कह रही हूँ कि तू मत हटाओ ये बैठ। बदतमीजी की। मैंने तो नहीं कहा कि मैं कोई बैठूंगी, सीरियस नहीं डिबेट बैठूंगी। करनी नहीं आती इनको। तुझे जब दिक्कत देखो है, आगे तुझा। जब और मैं देखो तो बोलूंगी, बदतमीजी, जब मुझे जो देखो बोलना है मैं बदतमीजी। बोलूंगी। आमिर जी, आप इनका फीडर क्यों नहीं डाउन कर रहे? आप इनका फीडर क्यों नहीं डाउन कर रहे? इनके अरे सिवा क्यों मेरा डाउन- फीडर तुम तो आपने तो डाउन कर नहीं- दिया। नहीं नहीं मैं देखिए, मैंने आपका फेडर भी नहीं डाउन किया था, मैंने आपको गुजारिश अमीर करी से थी और आप बदतमीजी साथ नहीं बैठे। करेगी। ओके, मैंने कोई राजेश गुप्ता, राजेश गुप्ता। ये तो प्रायोजित है ना। आप फिर सीरियस ये लोगों को तो बुलाइए आप अपनी नहीं, पार्टी का राजेश प्रायोजित गुप्ता, mandate है कि राजेश जब गुप्ता, मैं शी इज बोलूं ऑल्सो तो ये लोग रिप्यूटेड, बोलने शी नहीं ऑल्सो देते। कम्स ऑन फिर मैं लॉट ऑफ debate में चैनल्स, क्यों बैठूं, वो आप भी बहुत बताइए। सारे चैनल्स पे आती है अपने वक्तव्यों को रखने के लिए। और आप दोस्तों इन जैसा प्रवक्ता हमेशा डिबेट में आते हैं, उल्टी पुल्टी बहस करते हैं और अपनी ही मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।